एंड ग्रेजुएशन में मैंने सर बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से, जिसमें लास्ट ईयर मेरा प्रोजेक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रहा है। बीपीएससी में मेरा ये पहला अटेम्प्ट रहा है और ये मेरा यहाँ पर सर ये दूसरा मॉक है। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 27 अक्टूबर 2019 से लेकर के 11 मार्च 2023 तक मैं सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जीडीएस संवर्ग में ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पे कार्यरत रहा। उसके बाद 13 मार्च 2023 से अभी मैं वर्तमान में सर उत्तर प्रदेश पुलिस के पीएससी विभाग के अंतर्गत प्लाटून कमांडर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा इंटरेस्ट सर जियो पॉलिटिक्स में है और मेरी हॉबी मनोरंजन आधारित टीवी सीरियल जैसे कि मुख्यतः तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लापतागंज और न्यूज़पेपर रीडिंग है। ये ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट? यस सर, मेरा ऑप्शनल सर जियोग्राफी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने प्रोजेक्ट किया था लास्ट ईयर में, यस सर। क्या किया था उसमें, क्या बनाया था, कुछ बताइए बेसिकली उसके बारे में। यस सर, यस सर। बेसिकली सर एक जो हमारी कॉलेज के ही पास में मेरा कॉलेज सर सुल्तानपुर रोड वहाँ पड़ता है, शहीद पथ करके एक स्थान वहाँ से प्राप्त हुआ बेसिक उसको। प्रिंसिपल क्या है उसमें, साइंस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली सर उसमें जो सीवेज होता है वो वेस्ट वाटर होता है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को कंटेन करता है। उसको 3 या 4 स्टेप आवश्यकता अनुसार 3 या 4 स्टेप लगा करके उसको सर प्यूरिफाई किया जा सकता है, जिसको सर एग्रीकल्चर पर्पस या वाटर कंजर्वेशन और ड्रिंकिंग पर्पस से यूज किया जा सकता है। बिहार में कहीं है एसटीपी पावर प्लांट? यस सर, यस सर। बिहार में सर कहाँ पहला कहाँ है? एसटीपी, यस सर, फर्स्ट एसटीपी सर सैदपुर पटना में 1936 में बना था। और सर एक जो सबसे बड़ा बिहार में एसटीपी है वो बीघा में है सर। 100 मिलियन लीटर पर डे का वहाँ प्यूरिफिकेशन होता है। अच्छा, और कहीं बना है? और सर एक और है, वो मैं सॉरी सर याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा था अभी मैं जहाँ उसको बनने रिकॉल। जा रहा हो, बख्तियारपुर में, भागलपुर में, कुछ ऐसा है? सर निश्चित तौर पे होगा, बट मैं सर उसको भी रिकॉल नहीं कर पा अच्छा रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। इसमें आप सिविल इंजीनियरिंग से भी हैं, तो कोई फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई थ्योरी, कोई कंसेप्ट इसमें लागू होता है? यस सर, फ्लूइड क्या मैकेनिक्स। होता है? यस सर, जो पहला प्रिलिमिनरी स्टेप के बाद सर जो प्राइमरी स्टेप होता है, वहाँ पर जो सीवेज का मूवमेंट होता है सर उसको बहुत स्लो कर दिया जाता है। इस वजह से वहाँ पर जो थोड़ा भारी पार्टिकल होते हैं सर वो जाकर के मतलब एक तरीके से देखा जाए तो डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसको फिर एक्टिवेटेड स्लज जिसको कहा जाता है उसको हटा लिया जाता है। फिर सर जो इसका सेकेंडरी स्टेप होता है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हुए एरोबिक रिएक्शन से इस एक्टिवेटेड स्लज पे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको सर वहाँ से हटाया जाता है। तो बेसिकली सर मोशन को कम करके जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनको चैम्बर में एक तरीके से कहा जाए तो नीचे बैठने के लिए सर टाइम मिलता है। ओके ठीक है। अभी हम दिल्ली में देखते हैं तो यमुना को लेकर के हमेशा होती है कि साफ नहीं कर पा रहे हैं, या कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, यमुना में भी गंगा में भी खर्च किया गया है, लेकिन अभी तक हम लोग उस पर सफलता नहीं पा पाए हैं। मतलब क्या इसका वजह है? आप यस इसका सर। क्या क्या स्टेप्स लेंगे आप? सर जो मूल कारण रहा है, जो एसटीपी वहाँ बनाए गए थे प्रॉपर, कई एसटीपी सर प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने 2027 तक का टारगेट रखा है। जो प्रॉपर कार्य नहीं कर पा रहे थे उनको सर रीस्टार्ट करने का प्रोसेस किया जा रहा है, और जो अपनी फुल कैपेसिटी पे भी नहीं काम कर पा रहे थे उनको भी सर मैनेज किया जा रहा है। दूसरा सर, जो सीवेज होता है डायरेक्टली अगर यमुना में गिर रहा होता है, सबसे बड़ा कारण वही रहता है, चाहे सर रेसिडेंशियल आवास, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जहां से भी आ रहा होता है, तो उसको कहीं ना कहीं सर रोक करके प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस होता है वो सही से नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा था। निश्चित तौर पे सर उस पर काम हो रहा है, और अभी छठ पूजा कोई के स्कीम दौरान से, कौन कौन सा स्कीम है भारत सरकार का या दिल्ली गवर्नमेंट की? सर स्कीम के किस बारे पे। में बता पाएंगे ना? यमुना को साफ करने के लिए या गंगा को साफ करने के लिए बता दीजिए। सर गंगा जी को साफ करने के लिए सर नमामि गंगे 2014 में जो शुरू किया गया था उसका वो स्कीम सबसे जो एक फ्लैगशिप स्कीम रहा है। उसी के अंतर्गत सर कई सारे राज्य हैं इंक्लूडिंग बिहार है जहाँ पर जो उसी किनारे सिटीज हैं वहाँ पर एसटीपी बनाने का कई सारा प्रावधान किया गया है। ठीक है, ओके, सुजीत सर।
हाँ, राहुल, क्या नाम बताया यस आपने? सर, राहुल। मेरा विशाल उपाध्याय है सर, बट वो ईमेल अच्छा, आईडी की वजह से राहुल शो अच्छा, अच्छा, विशाल, ठीक है। जी। विशाल, एक सिविल सर्वेंट को जो है सरकार से क्या-क्या एक्सपेक्टेशन होती है? यस सर, एक सिविल सर्वेंट को सरकार से बेसिकली सर, जो मेरे विचार में सर, कार्य करने की जो स्वायत्ता होता है सर, कहीं न कहीं उसकी अपेक्षा होती है, ताकि उसका जो भी पद पे आसीन रहा है, उससे संबंधित जो कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ रहा है, उसको सही से निर्वहन हो सके। दूसरा सर, जो एक कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है गवर्नमेंट से, और एक विश्वास चाहिए होता है कि अगर आप सही कार्य कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं होगा। गवर्नमेंट मान लीजिए कुछ भूल-चूक भी हो जाता है अगर माइनर, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी और एक मोटिवेशन मिलता है। तो निश्चित तौर पे सर, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और कहीं न कहीं एक जो सर एक बैकअप चाहिए होता है अच्छे कार्य करने के लिए, उसकी अपेक्षा होती है सर। ठीक। राहुल, आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी काम किया है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ई-पिन सेवा करके शुरू कर रही है कुछ। यस सर, यस सर। वो जो नॉर्मल पिन सर्विसेज है, पिन कोड सेवा और ई-पिन में क्या बेसिक डिफरेंस है? यस सर, जो नॉर्मल पिन कोड सेवा था सर, वो 6 डिजिट का नंबर होता था, जो कहीं न कहीं बहुत सारे लार्ज एरिया को कवर करता था। एक ही पिन कोड सर कई गाँव को रिप्रेज़ेंट करता था। और जो अभी डिजिपिन आईआईटी हैदराबाद और इसरो के हेल्प से बनाया जा रहा है सर, उसमें पूरे देश को 4 इंटू 4 के एरिया में बाँट दिया गया है, और हर पर्टिकुलर एरिया का सर एक 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। जैसे सर, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, तो इस प्लेस का भी मैं एक न्यूमेरिक नंबर निकाल सकता हूँ, और उसके माध्यम से अगर मैं कोई चीज़ स्पीड पोस्ट या ऐसे पार्सल करता हूँ, तो एग्ज़ैक्टली इसी लोकेशन पे आके पहुँचेगा। तो कहीं न कहीं सर एक्यूरेसी और एक सेफ जो कहा जाए डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, जो अभी ये 10 डिजिट का डिजी पिन जो शुरू किया गया है सर। लेकिन डिजिटल लिटरेसी तो इतनी नहीं है हमारे राज्य में, स्पेशली बिहार की बात करें तो फिर ये कैसे लागू सर, निश्चित करेंगे तौर पे इसको? सर, ये बात कहीं न कहीं सही है, बट सर देखा जाए समय के साथ, जब से डिजिटल 2015 के बाद डिजिटल मिशन, और इसी योजना में सर 2 और स्कीम यूज़ किया गया है। नो योर डिजी पिन करके एक व्यवस्था है सर, जहाँ पर एक ऐप के माध्यम से सीधा उसमें कुछ नहीं करना है सर, वो जीपीएस लोकेशन के माध्यम से आपको वो अपने आप उस स्थान का अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट दे देता है, और उसको आपको केवल नोट कर लेना है, और आप जहाँ भी आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है, आप जाना चाहते हैं, उसी अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर को दे देंगे, तो आपका लोकेशन एज़ इट इज़ उसपे सेव हो जाता है सर। आपको सिविल सर्विसेज में क्यों लेना चाहिए? अपनी 3 महत्वपूर्ण बातें बताइए। यस सर, जो सिविल सर्विसेज का प्रॉस्पेक्टस है सर, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है एंड डाइवर्सिफ़ाइड है। दूसरा सर, देखा जाए तो कहीं न कहीं एक ब्रॉडर सेक्शन से जुड़ने का अवसर मिलता है, और एक गवर्नमेंट मशीनरी के साथ जुड़ करके अथॉरिटी के साथ उनके लिए कार्य करने का भी अवसर मिलता है। और एक सर, जो सोशल स्टेटस रहा है, प्लस सर कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और एक ग्रोथ का भी उसमें बहुत सारा अवसर रहा, अच्छे कार्य करने पर अच्छा प्रमोशन मिलता है, अच्छी चीज़ों को कार्य करने का भी अवसर मिलता है, और सोशल स्टेटस तो सर उस जॉब का बहुत अच्छा है सर। ये सिविल सर्विसेज में होनी चाहिए। 3 बातें बताइए, 3 प्लस पॉइंट बताइए, 3 अपने बारे में क्या नेगेटिव है बताइए। सॉरी सर, प्लीज़ क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिए, मैं सुन नहीं पाया। आप में सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट के वो कौन से 3 गुण हैं? यस सर। सर, एक सबसे पहला अगर मैं गुण की बात करूँ, तो सर कहीं न कहीं लीडरशिप स्किल जो मेरे अंदर डेवलप हुआ है, क्योंकि मैं प्लाटून कमांडर रहा हूँ, तो एक पूरी प्लाटून को, जिसमें 40 से 50 जवान होते हैं, उनको कमांड करना है। तो ये कहीं न कहीं सर मुझे इस दौरान काफ़ी मेरे अंदर डेवलप हुआ, और मुझे जो लगता है कि मैं इसका बहुत अच्छा यूज़ कर पाऊँगा। दूसरा सर, एक अनुशासन, जो चाहे हर काम में सुबह उठने से लेकर के रात में सोने के बीच में जितने भी कार्य होते हैं, कहीं न कहीं जो अनुशासन रहा है, वो भी मेरे प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ में बहुत हेल्पफुल रहा है। तीसरा सर, जो एक टीम वर्क की भावना जो मेरे अंदर विकसित हुई है, और जिसमें बहुत अच्छा निखार हुआ है, कहीं न कहीं वो भी प्रशासन में मुझे हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है सर, ये 3 जो क्वालिटीज़ हैं, वो मुझे एक अच्छा कार्य करने में बहुत हेल्प करेंगी प्रशासन। कुछ कमी भी है आप में? यस सर, जैसे मैं सर पहले किसी भी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एक्सेस सोचता था, तो धीरे-धीरे सर चीज़ें समझ में आई कि बहुत सारा चीज़ें जैसे मेरे कंट्रोल में नहीं है।
तो जो मेरा अधिकार क्षेत्र में है या जो मेरा जिसमें मैं कर सकता हूँ मेरा तो उसी पे विचार करना उचित रहेगा। तो मैं धीरे-धीरे सर उस पे कार्य कर रहा हूँ। एक कमी था जिसको सर मैं कहीं न कहीं अब कम कर ले गया हूँ और बहुत सुधार हुआ सर इसमें। ठीक है रुपेश सर। यस सर। सर इस विषय में मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। सबसे पहला रीज़न रहा है सर सब स्टैंडर्ड मटेरियल और सर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस का जिसमें कि सर कंक्रीट का ग्रेड हुआ या सैंड हुआ या जो रेनफोर्स बार होता है, जो एक रिक्वायरमेंट होता है M35 कम से कम होना चाहिए सर कॉ और FE 500 से कम नहीं होना चाहिए रेनफोर्स बार, उससे कम यूज़ किया जाता है तो जो सर हमारे रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होता है वो नहीं अचीव हो पाता है। दूसरा सर जो डिज़ाइन से संबंधित चुनौतियाँ रही हैं, चाहे फाउंडेशन को कैलकुलेट करने में जो मिस्टेक होता रहा है, वो एक कारण रहा है और तीसरा सर जो सब एक जो कारण रिसेंट में आया है सर, वो कहीं न कहीं हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की वजह से जब सर बारिश होता है तो कहीं न कहीं सिल्ट का प्रेशर स्काउट जो बनता है वो फाउंडेशन के पास की मिट्टी को हटा देता है, तो उसको अगर प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं किया गया, उस वजह से सर जो ब्रिजेज़ गिरते हैं और एक सर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत जो कमियाँ रही हैं और करप्शन रहा है, ये मुख्य कारण रहे हैं सर ब्रिजेज़ के कोलैप्स होने के। यस सर एक कैंटिलीवर ब्रिज हुआ सर और आर्च ब्रिज हुआ, सस्पेंशन ब्रिज हुआ, ट्रस ब्रिज हुआ सर। यस सर। सर जो केबल स्टेट ब्रिज होता है वो बेसिकली जहाँ से शुरू हो रहा होता है और जहाँ खत्म हो रहा होता है वहाँ पर सर कहीं न कहीं एंड और स्टार्टिंग पॉइंट पे केबल के माध्यम से सपोर्ट किया जाता है। सस्पेंशन ब्रिज का जो सर होल स्ट्रक्चर होता है वो सपोर्टेड होता है सर। मैं सर और ज़्यादा इसके बारे में अभी पढ़ना पड़ेगा मुझे सर, मैं पूरा बता नहीं पा रहा हूँ इस बारे में। जी सर। लोड बेयरिंग कैपेसिटी यस सर। इसके पीछे सर जो 2-3 चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा सर, सबसे पहला तो जो डेड लोड रहा, उस पूरे स्ट्रक्चर का कितना लोड उस पे पड़ रहा है, उसमें कॉलम, बीम्स और गर्डर जो यूज़ हो रहे हैं, उनके लोड क्या रहे हैं, उनको कैलकुलेट करना। प्लस सर एक एक अनुमान के हिसाब से या कुछ हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से वहाँ पर कितने लाइव लोड आ सकते हैं, कितने व्हीकल्स या और सब चीज़ें वहाँ से पास हो सकती हैं। प्लस वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहा है सर, हाइड्रोग्राफिक लोड उस पे क्या पड़ सकता है और क्या वो सिस्मिक एरियाज़ में है, उसके संबंधित जो भी लोड आते हैं, इनको सर अलग-अलग कैलकुलेट किया जाता है। यस सर। जी। यस सर, बेसिकली सर जो फाउंडेशन होता है सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से कहीं न कहीं सर वाइब्रेशन होता है अर्थ पे। तो कहीं न कहीं अगर फाउंडेशन सही नहीं रहा है सर, तो वो कोलैप्स हो जाता है, जिस वजह से होल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। जी। यस सर ड्रिप इरिगेशन हुआ सर जो आधुनिक टाइम पे यूज़ किया जाता है, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। प्राचीन काल में सर रहट एंड बेड़ी करके कुछ सिस्टम था और एक जो पहाड़ी क्षेत्रों पे सर उसका नाम एग्ज़ैक्टली मैं नहीं भी याद कर पा रहा हूँ, वो यूज़ होता है। यस सर सर 19 इंटू 9 इंटू 9 है और जो उसके बाद अगर मटेरियल यूज़ हो रहा है उसमें तो 20 इंटू 10 इंटू 10 है सर, सेंटीमीटर में। यस सर बेसिकली सीमेंट के बेड के प्रोपोर्शन में कितना वाटर यूज़ किया जा रहा है जिससे कि वर्केबिलिटी
बनती रहती है। इसका कम या ज़्यादा अनुपात कहीं न कहीं सर वर्केबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को प्रभावित करता है। तो ये एक रिक्वायर्ड अनुपात में जो हमारी आवश्यकता है उस अनुसार होना चाहिए, जिससे हमारा काम भी हो सके सही से और जो हमें उससे कंप्रेसिव लोड, टेंसाइल लोड जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो भी मिल सके सर। सर विशाल, आपका जी सर। ये फर्स्ट मेंस है या इंटरव्यू है यस बीपीएससी सर, में? फर्स्ट में। यस सर, यस। चलिए, 69 आपने दिया था। नो सर। होपफुली आपकी तैयारी पहले से बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुई है, और थोड़ा-सा मैं कहूँगा स्माइल, प्रयास करेंगे उसको लाने का, है ना? जी छोटा-सा सर। भी स्माइल कर रहे हैं। कंटेंट, अब सिविल इंजीनियरिंग का तो इतना वास्ट है, पढ़ते रहना है। बेसिक जो भी है, अभी अप्लाइड बिहार में डेवलपमेंट का काम चल रहा है या ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, इंडिया लेवल पे जो भी चल रहा है उसको देखते रहिएगा। अप्लाइड जहाँ-जहाँ पे बात है। ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी है, अभी तूफान आया था, वो सब भी करंट अफेयर्स में है, या कॉप 30 हुआ, वहाँ पे भी एक तरफ कटाई हो रहा था, एक तरफ मीटिंग हो रहा, अमेज़न वन का। ये भी एक यस। कंट्राडिक्टरी है, आयरनी है, सभी प्रश्न आएगा। आपकी अच्छी तैयारी है, होपफुली आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। मैं यही कहूँगा, बस कंटेंट पे काम करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विशाल, सुजीत सर? कार्तिकेय, हाँ कार्तिकेयन सर ने सारी बातें लगभग बता ही दी है। जी सर। ठीक है, क्वालिटी थोड़ा सा न्यूज़पेपर पर देखते रहिएगा। बाकी जो नॉलेज तो है, टॉपिक की पकड़ भी है, अच्छा रहा है, यस सर। कॉन्फिडेंस भी दिख रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है। तो आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। बस एक आध और मौका देना है और फिर फाइनल में उतरना है, ठीक है। थैंक और यू सर। गुड लक टू यू, थैंक यू प्रिपरेशन। सो मच। यस। यस सर। जी। यस सर। थैंक यू सो मच सर।